और आगे अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि वहीकल जो है वो प्रोवाइड की जाती है, गाड़ी दे दी है। याद करें वो वक्त जब आप ज़माने जहलियत में पीआरसी में एडमिशन लेते हैं और फ्रंट ऑफिसर साहब को ख्वाब बेचता है कि आपको ऑडी मिलेगी, बीएमडब्ल्यू मिलेगी, घर मिलेगा, इवन यहाँ तक कह देते हैं कि शादी भी अपनी मर्ज़ी की होगी। भाई कुछ नहीं होता, बकवास करते हैं। जो व्हीकल वगैरह आपको दी जा रही होती है, ये व्हीकल ट्रांसफ़र अगर होगी ना, तो ट्रांसफ़र का अब कोई भी एसेट, व्हीकल है, घर है, कोई भी एसेट जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र का बेनिफिट आपने इस तरह निकालना है जो हमने निकाल दिया हुआ है। यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हीकल दी जा रही है, और ये व्हीकल आपको दी जा रही है किस पर्पज़ के लिए? यूज़ करने के लिए। किस पर्पज़ के लिए? यूज़ करने के लिए जो है वो व्हीकल जो है वो दी जा रही है। अब व्हीकल जो है, रिमेंबर, ये दो तरह की हो सकती है। या तो इट कैन बी ओन्ड बाय कंपनी, या कंपनी व्हीकल को लीज पे लेके रखे। क्या? या वो व्हीकल कंपनी के ओनरशिप में हो सकती है, कंपनी की मलकियत में हो सकती है, या वो उसने क्या की होगी? लीज पे ली होगी। अगर ओनरशिप की बात करें तो जब भी ओन्ड होगी तो हमारे लिए रेलेवेंट क्या होगी? व्हीकल की कॉस्ट, कि किस कीमत के ऊपर ख़रीदी थी वो। और अगर लीज़ के ऊपर व्हीकल ली होगी तो हमारे पास रेलेवेंट चीज़ क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ लीज़, कि जिस दिन हमने गाड़ी लीज़ पे ली थी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पे एग्जामिनर बड़ा कंफ्यूज करता है, आपको बुक वैल्यू गिवन करता है, आपको ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू गिवन करता है, आपको ईयर के स्टार्ट के ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू गिवन करता है। सारा कुछ इग्नोर है। सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ के आपने देखना है कि भाईजान गाड़ी ओन्ड है, ख़रीदी हुई है, या लीज़ के ऊपर है। अगर गाड़ी ओन्ड है तो कॉस्ट रेलिवेंट है, अगर गाड़ी लीज़ के ऊपर है तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट होगी। दूसरा, अब गाड़ी जो है वो इस तरह हो सकती है। अब गाड़ी का इस्तेमाल क्या है? यूज़ तीन तरह का। या तो होगा ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए, या आपको मिलेगा पर्सनल यूज़ के लिए, या आपको मिलेगा बोथ, कि गाड़ी दे दी है, इन तीनों में से किसी ने एक मकसद के लिए। अब ऑफिशियल ड्यूटीज़ का मतलब है कि आप घर से निकलते हैं, अपने साइकिल के ऊपर आते हैं, दफ्तर साइकिल बांधते हैं, उसको वाइड लॉक लगाते हैं और दफ्तर की गाड़ी में बैठते हैं, दफ्तर काम करने निकल जाते हैं। अगर ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए कोई गाड़ी मिली है तो इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसका लिए हम कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर उसने आपको पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी दी है तो इसमें हम बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। असूल क्या होगा? 10% लेंगे। किसका? अगर गाड़ी ख़रीदी हुई है तो कॉस्ट का, और अगर गाड़ी लीज़ पे ली हुई है तो हम किसका लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू का लेंगे, और जो भी आंसर आएगा हम उसको सैलरी में ऐड कर देंगे। और अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो हम इसको नंबर ऑफ मंथ्स से भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम फैक्टर करेंगे। और अगर बोथ पर्पज़ के लिए गाड़ी दी गई है कि आप दफ्तर काम भी करेंगे और घर में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर क्या होगा? फिर हम लेंगे 5% ऑफ कॉस्ट अगर गाड़ी ख़रीदी हुई है। अगर गाड़ी लीज़ पे है तो फिर हम क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू, और हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मंथ्स होगा उससे मल्टीप्लाई करके फिर हम सारा ये कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो रिमेंबर, ये सारा हमारा असूल है, ये सारा हमारा। तो गाड़ी देगा, पहली बात है, अगर गाड़ी फॉर द ईयर अवेलेबल है तो कॉस्ट का 10% अगर पर्सनल यूज़ के लिए, अगर बोथ पर्पज़ के लिए है तो 5% लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर दी है तो नंबर ऑफ़ मंथ्स कैलकुलेट हमने लाजमी करने हैं। अच्छा, जब गाड़ी हमें दी जाए, जब गाड़ी हमें प्रोवाइड कर दी जाए, जब हमें गाड़ी गिवन होगी, तो एक चीज़ आपने याद रखना है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कह देगा कि जी आपने व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह गिवन किए हैं। रिमेंबर, इसमें से कोई डिडक्शन चार्ज नहीं होती। ये नहीं होगा कि आप इसमें से कहें ठीक है जी
गाड़ी मिल गई है, ये बेनिफिट है चलाने पे, ये ख़र्चा या लेस करवा दूँ, ये नहीं हो सकता। इसमें से कोई किसी किस्म की डिडक्शन जो है वो चार्ज नहीं हो सकती। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ये हमारा व्हीकल का रूल है और ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में उसने ये रूल जो है वो क्या किया होता है, टेस्ट किया होता है। तो ये बुक में अगर आप जाएंगे तो बुक में आपको ये टेबल मिल जाएगा, इस टेबल को रीड करके ये रूल्स जो है वो आपने याद रखने। जैसे सवाल है कि मिस्टर आतिफ इज़ अ डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। आतिफ जो है एसबीआई के डायरेक्टर हैं। एसबीआई हैज़ प्रोवाइडेड हिम अ कार एज अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी पैकेज। एसबीआई ने उनको गाड़ी दे दी है एज अ सैलरी के तौर के ऊपर। द कॉस्ट ऑफ द कार परचेज बाय अ कंपनी इज़ 8 मिलियन। और गाड़ी कंपनी ने कितने की ली थी, परचेज। अब परचेज का वर्ड आगे कॉस्ट रेलिवेंट होगी। कंप्यूट द अमाउंट टू बी एडेड इन द सैलरी इफ़ द कार हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज़। अगर गाड़ी पर्सनल यूज़ के लिए दिए तो इन गाड़ी का क्या बेनिफिट होगा, तो गाड़ी कॉस्ट का 10% लेंगे, 8 लाख जो है वो हम सैलरी में ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता कि ये गाड़ी 1 अक्टूबर 2023 को दी गई है, फिर हम इसको नंबर ऑफ मंथ से भी मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं कि भाईजान ये मेरे पास आ रहा है 8 लाख, हम इसको मल्टीप्लाई करते 10% से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आगे हम इसको मल्टीप्लाई करते 9/12 करते, फिर हम इसको इस तरह से टाइम प्रपोर्शनेट कर रहे होते। तो सवाल पढ़ेंगे, आपको चलेगा पता कि ड्यूरिंग द ईयर है तो उसको आप टाइम प्रपोर्शनेट करेंगे। जब टाइम प्रपोर्शनेट कर रहे होंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, कितना बनेगा, 6 लाख रुपया। डैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। फिर अगला है जी, मिस्टर जेजी इज़ अ कैंपस डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। The SBI has provided him a car as a part of his salary package. The market value of the car is 1.8 million. गाड़ी की क्या कीमत है, 1.8 मिलियन है एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। जिस दिन गाड़ी लीज पे ली थी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1.8 मिलियन है। फिर ग्रॉस लीज रेंटल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, जो लीज रेंटल पे किए जा रहे हैं 32,000 पर मंथ है। कंप्यूट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ मिस्टर जेजी। अगर गाड़ी बोथ पर्पज़ के लिए दी जाए और गाड़ी बोथ पर्सनल यूज़ के लिए जाए, अगर बोथ पर्पज़ के लिए दिया तो फेयर मार्केट वैल्यू का हम क्या लेंगे, 5% सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर उसको सिर्फ प्राइवेट पर्पज़ के लिए दी गई है तो 10% लेंगे और सैलरी में ऐड कर देंगे। ये जो रेंटल्स वगैरह हम पे कर रहे होते हैं, ये लीज रेंटल्स हमारे क्या होते हैं, ये इररेलेवेंट होते हैं, ये हम हमेशा इग्नोर करते हैं। तो ये हमारा रूल है गाड़ी का, व्हीकल का। ये क्लियर आप लोगों को?